लेकिन ये बातें उड़ती कैसे? तो आपकी बीमारी है ना। आप देखिए, आपने एक शब्द कहा जहां पर लिटरेसी की कमी है, मैं उसी पोर्शन पर आकर आपसे पूछूंगा कि ये उड़ती कैसी हैं ये बातें, लेकिन उससे पहले दो और गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वीके त्यागी जी तर्कशास्त्री हैं और मधु बनर्जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का भी मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर अनुजा, आपसे ही बातचीत जारी रख रहा हूं मैं। डॉक्टर अनुजा, आपने कहा कि जहां पर लोग लिटरेट कम है, आप अर्बन सेक्टर्स में देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ये बातें शुरू कहां से होती है? जिसने वैक्सीन बनाई, जिसने टेस्ट किया, वो तो ये बयान दे ही नहीं रहे। देखिए, ये डर है, इसको मास हिस्टीरिया कहते हैं, डर है। क्योंकि कोरोना के अंदर उन लोगों को ये समझ में नहीं आता। कई लोग तो इसका भी दिखावा और बातें कर लेते कि हमारा माइंड फॉगी हो गया, कोरोना की वजह से माइंड फॉगी हो गया, जबकि आपको कोरोना हुआ ये नहीं, ये अलग बात है। लोगों को ये डर लगता है कि शायद वैक्सीन से अब हम मर जाएंगे। कोरोना से मरे नहीं मरे, हम वैक्सीन से मर जाएंगे, पता नहीं कौन सा टीका। क्यों? क्या होता है कि जिसको हम कहते हैं ना कानाफूसी, तो लोग क्या करते हैं, एक से दूसरी बात, दूसरे से तीसरी बात, तीसरे से चौथी बात, लोग इस पे ज्यादा विश्वास करते हैं। डिजिटल तो बात की बात है, पुराने टाइम पर डिजिटल नहीं हुआ करते थे, कानाफूसी हुआ करती थी। और यही चीज जो एक दूसरे से बात करते करते, क्योंकि ये एक 1% टू दूसरा पर्सन, और आपको जो बताने वाला हो सकता है आपकी माँ हो सकता है आपके घर का कोई ऐसा सदस्य जिसको आप मानते हो, या घर में कोई ऐसी बंदा जिसके आपके बोलने पर विश्वास हो, जिसके बोले पर बहुत चीजें हुई हो। पंचायती राज है, 10 चीजें हैं, पंडित है, लोग हैं। अब किसने कहां से कहां पर बात आ रही है? क्या पंडित यहाँ पे अर्बन में नहीं है? लोग हैं। आप कई लोग आप एस्ट्रोलॉजीज में इतनी बिलीव करते हैं कि घर से कदम भी बाहर नहीं निकालते हैं बिना कुछ करे। तो वहां पर भी लोग कहते हैं वैक्सीन नहीं लगाना, क्या ठीक हो जाओगे ऐसे? तुम्हारे स्टार्स हैं तो स्टार्स ऐसे ही चल रहे हैं, स्टार्स ठीक कर देंगे, तो आपको वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, जब इस तरीके की बातें कभी कभार सामने आ जाती हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी में सब लोग इस तरह की बातें करते नहीं। वहां पर भी पैसा इन्वॉल्व है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, वहां पे चीजें इन्वॉल्व है, अपने आप को चमकाना इन्वॉल्व है। तो पर जो लोग सच में साधु हैं, जो लोग सच में संत हैं, जो लोग सच में इस देश के हित में बात करते हैं, जन की बात करते हैं, वो इस तरह की बातों में व्यलीन नहीं होते। वो यही कहते हैं कि प्रभु के साथ साथ आप इन चीजों पे भी विश्वास कीजिए कि जहां पर ये माना जाता है कि आयुर्वेद भी तो मानते हैं लोग, तो आयुर्वेद और एलोपैथी उसी के अंदर, उसी के साथ जो आपको स्वस्थ रख सके, उस पे बात कीजिए। इस तरीके की नामपुंसक बनाने वाली चीजें, देखिए ये आप भी लेकिन लोग भी तो ये देख रहे हैं ना कि अब आयुर्वेद के नाम पर और एलोपैथी के नाम पर झगड़ा हो रहा है। अब लोगों का कंफ्यूजन उसे लेकर कहां उनको किस तरफ ले जाता है, ये भी हमें देखना होगा। अब अच्छा, शुरुआत अगर आप देखें तो लड़ा कौन? विज्ञान लड़ा एक बाबा से, बिल्कुल, जो दरअसल बाबा हैं या नहीं है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन लोगों ने देखा है। अब आप उसको किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। मधु बनर्जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मधु जी, मुझे मैं लिटरली कई शॉकिंग चीजें हमने इस न केवल राजस्थान में, देश भर में देखी है। अब जिस तरह के तर्क दिए जाते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दो हम नहीं मरेंगे। अरे भैया, अगर स्टाम्प पेपर पर हम ये लिख कर दे दे और मर भी गए तो फिर स्टाम्प पेपर की वैल्यू क्या रह जाएगी? इससे तो बेहतर है कि एक बार वैक्सीन ट्राई करके देखो। लेकिन ऐसे लोगों को समझाएं कैसे? ग्राउंड रियलिटी आप जानती है मधु जी। जी बिल्कुल, ग्राउंड रियलिटी की हालत बड़ी खराब है। राजस्थान में 7 करोड़ की करीब 7 करोड़ की वर्तमान आबादी है ना। और अभी आप आंकड़े देखेंगे आज 12 जून के, तो सिर्फ 1 करोड़ 91 लाख लोगों को ही टीका लग पाया है करीब। और वो भी सर दूसरी लहर में, जब इतने लोगों की मौतें हो चुकी हैं, उसके बाद हम लोग अवेयर हुए हैं। अजमेर जो जिला है उसका सोमलपुर गांव है एक, वहां पे 65 लोग एक ही गांव के मर गए। 2700 लोग ऐसे थे जिनको कोरोना वैक्सीन लेने के लिए एज थी 45 प्लस थे। उसमें से 65 लोगों की डेथ हो गई, लेकिन उन्हें टीका नहीं लगवाया। क्यों? क्योंकि एक बार किसी ने टीका लगवाया था शुरुआत में, उस बुजुर्ग की किसी बीमारी से डेथ हो गई, तो बस कोरोना से साहब मर रहे हैं, हम तो नहीं लगवाएंगे। ये तो हाल है कि समझा लिया। 18 कैंप लग गए सर उस गांव में, लेकिन टीका नहीं लगा। आज भी 200 लोगों को टीका लग सका है वहां पे। ये हालात है राजस्थान के। बिल्कुल, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीके पड़े हैं और टीकों की बर्बादी की कुछ तस्वीरें सामने आई तो वो सियासत की भेंट चढ़ गई। अब कहना मुहाल है कि आखिर सच्चाई क्या है। वीके त्यागी जी, आपको भी मैं डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। वीके त्यागी जी, राजस्थान में एक विधायक हैं, उन्होंने अपने घर में वैक्सीनेशन करवाया
उसकी फोटो खिंचवाए। बचाव में यह कहा गया कि साहब आदिवासी लोगों के बीच में मैसेज देना था कि टीके से कुछ नहीं होगा, और इसके लिए उन्होंने यह किया है, और तस्वीरें वायरल भी हो गई। और अब आदिवासी टीका नहीं लगवा रहे, खासकर एक बड़े इलाके में जी। इसके पीछे कोई तर्क हो सकता है? तर्क का बेसिकली ये कहते हैं कम्युनिटी